सो फाइनली गाइस यहाँ पे यूएमटी की एक नई अपडेट आ चुकी है। काफ़ी इंतज़ार, काफ़ी ज़्यादा तैयारियों के बाद यूएमटी ने अपडेट दिया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें इंतज़ार करना पड़ा है क्योंकि यूएमटी का अपडेट आपको भी पता है कि बहुत ही दिनों से नहीं आ रहा था। और अपडेट क्या आया है वो इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं जीएसएम फोरम, क्योंकि जो अपडेट यूएमटी देता है अपने एक्सेस सपोर्ट एक्सेस में, तो पहले तो हम जब आपको अपडेट बताते थे तो सिर्फ सपोर्ट एक्सेस को ही खोल के दिखाते थे कि अपडेट आया है, क्या हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि सपोर्ट एक्सेस में आपको सिर्फ और सिर्फ एमटीके और क्यूसी फायर, ये दोनों चीज़ों में जब अपडेट आती है तो यहाँ पे अपडेट तो दिखा देता है, लेकिन बाई चांस अगर एसपीडी में कोई अपडेट आ गई या फिर आईफोन वाली कोई अपडेट आ गई तो यहाँ पे नहीं शो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमें पता नहीं चल पाता है कि अपडेट आया है कि नहीं आया है। तो इसलिए हम ज़्यादा बेटर होगा कि डायरेक्टली हम जाके जीएसएम फोरम पे ही दिखा दें। इसमें क्या होता है, सारे टूलों की ही अपडेट दिख जाती है। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको टीएफएम टूल की अपडेट के बारे में बताया था, जिसमें टीएफएम टूल ने तो एकदम कमाल ही कर दिया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि टीएफएम टूल ने पूरी तरह से हर चीज़ फ्री करके रखा हुआ है। सैमसंग की एफआरपी पूरी तरह से जितनी मर्जी तोड़िए 24 आवर फ्री है, जब तक उन्होंने नेक्स्ट अपडेट नहीं देना है। और बाकी टेक्नो वगैरह का जो इन्फिनिक्स का मॉडल है, जो कि फ़ोनों में आजकल हो नहीं रहे, सॉफ्टवेयर के बहुत सारे इशू आ रहे हैं। आप मीडिया टेक वाले कोई भी टेक्नो इन्फिनिक्स ये सब फ़ोन करिए अनलॉक, तो थोड़ा दिक्कत आ जा रहा है। तो ये सारे फ़ोनों का भी इन्होंने फ्री में अनलॉकिंग कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अनलॉकिंग बहुत ही आसान प्रोसेस से टीएफएम टूल कर दे रहा है बिना डेड रिस्क के। तो ये टूल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पीसी चेंजिंग का 30 मिनट टाइम दे दिया है। हर 30 मिनट पे आप पीसी चेंज कर सकते हो। इसके भी ऊपर चढ़ के इन्होंने स्पोर्ट शेयरिंग का ऑप्शन दे दिया, जितनी मर्जी पोर्ट शेयरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब देखा जाए तो सभी टूलों की इन्होंने वाट लगा कर रखी हुई है। तो ऐसे में फिर बीच में क्यूएमटी का अपडेट आया। हालांकि ये अपडेट मुझे, आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ iOS का अपडेट है, जो कि किसी काम का नहीं है, बट फिर भी अपडेट है तो आपको बताना जरूरी है। तो अगर आप लोगों ने टीएफएम टूल वाला अपडेट नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। मतलब दिल से कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा अपडेट है वो। और उस अपडेट को मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आप सभी लोगों को बता भी दिया है। तो वो अपडेट आपको देखना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो ये अपडेट आया हुआ है आईफोन का इस यूएमटी में, इसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडलों को ऐड किया गया है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से इसको ओपन कर लेते हैं ताकि पूरा अच्छे से समझा जा सके। तो ये रहा हमारा यूएमटी अल्टीमेट मल्टी टूल बॉक्स, और यहाँ पे वर्जन है यूएमटी V2 यूएमटी प्रो iOS वर्जन 3.1 का इन्होंने अपडेट दिया है। और यहाँ पे द अल्टीमेट क्वालकॉम टूल है, क्या पता ये क्या है, खैर जो भी हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बूट 16, यहाँ पे बताया गया है बूट 16 के जो फ़ोन थे जिसमें बूट 16 सपोर्टेड था आईफोन और आईपैड में, उन्होंने iOS का जो वर्जन है 16.1 टू लेकर के 16.5 तक यहाँ पे नो बूट लूप का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और दूसरे नंबर पे आने सपोर्ट किया है कि आईपैड सपोर्टेड फॉर iOS 11.x से लेकर के 15.x तक जितने भी आईपैड के फ़ोन हैं, जो आईपैड है, सॉरी, जो आईपैड हैं आईफोन के, उन आईपैड्स का जो वर्जन है वो iOS 11 टू 15 तक का आपका सपोर्टेड दे दिया इन्होंने। और इसके अलावा यहाँ पे थर्ड नंबर इन्होंने मेंशन किया है इरीज फोन PDFU फॉर iOS 16.1 टू 16.5, यानी कि यहाँ पे जितने भी फ़ोन है जिसके अंदर 16.1 टू 16.5 वर्जन अभी चल रहा है आईफोन के द्वारा, उन फ़ोनों को आप PDFU मोड में ले जाके इरीज कर सकते हैं। उस फ़ोन को आप आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। इसके अलावा यहाँ पे नीचे इन्होंने रिक्वायरमेंट दे दी है कि कौन से चीज़ों की ज़रूरत है आपके लैपटॉप, फ़ोन, विंडो जो भी है उसके अंदर, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है आपको, वो चीज़ें इसमें होनी चाहिए, तभी जाके ये टूल आप यूज कर पाओगे अपने पीसी के अंदर। तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टूलों में इन्होंने बता दिया। यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, दिस इज़ अ चेक्सम 8, ये आपका किसी काम का नहीं है। रिक्वायरमेंट में हम चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं IPDFU और मैकबुक में जो आपका कोई भी विंडो हो, चाहे आपका मैकबुक हो, उसमें IPDFU मोड का जितने भी सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होने चाहिए। विंडोज 7 64 बिट होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये 64 बिट आपका जो कंप्यूटर है वो होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट का जो नेट फ्रेमिंग वर्क है वो आपको 4.7.2 से ऊपर होना चाहिए, या फिर इतना होना चाहिए कम से कम। तो ये चीज़ बताया। उसके अलावा iTunes आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो सपोर्टेड आपका iOS वर्जन जो है अप टू 16.5 तक का इन्होंने सपोर्टेड दे दिया है। और एडेड में यहाँ पे इरीज फोन PDFU मोड किया है। बैकअप एक्टिवेशन कोड यहाँ पे ऑटो इरीज फोन किया हुआ है यहाँ पे ऐड।
और इसके अलावा ऐड आईपैड सपोर्ट लिस्ट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे फिक्स्ड SSHL इशू जो आता है आईफोन के अंदर, उन्होंने यहाँ पे PDFU मोड के जरिए उसको भी आप कर सकते हो, यहाँ पे ऐड किया गया है। तो वैसे तो देखा जाए तो सारा काम DFU मोड के जरिए ही होता है। आईट्यून में जब हम फ़ोन को ले जाते हैं उसी को DFU मोड बोलते हैं, तो उसी के जरिए सारा काम होता है। बट यहाँ पे ऐड करने की क्या ज़रूरत है मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आईफोन का सारा लगभग काम अनलॉकिंग से लेके आपका सॉफ्टवेयर वगैरह सारा काम PDFU मोड में जाके ही होता है। सो ये होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मॉडलों को ऐड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट जो है iOS 11 से लेकर के और यहाँ पे 15 तक के जितने भी फ़ोन हैं और उसमें कौन सा वर्जन चल रहा है। यहाँ पे iPhone 6s, iPhone 8 और इसके अलावा iPhone 6s का यहाँ पे अलग अलग वर्जन दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 मॉडल और भी है, 6s प्लस है, 6se है, 7 है, 7 बहुत सारे मॉडल है जिसमें अलग अलग वर्जन अगर चल रहे हैं तो आप इन सारे फ़ोनों को और इसके अलावा आईपैड्स को भी अनलॉक आसानी से कर सकते हो। और कुछ यहाँ पे और भी मॉडलों को यहाँ पे दिया गया जो 16 से लेकर 16.5 तक के वर्जन को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये जो पहले वाले जो फ़ोन आपको दिख रहा है ये क्या है कि आईफोन ने इन पे अपडेट जो दिया था लास्ट यहाँ तक का अपडेट दिया था, इसके बाद से इन्होंने इस फ़ोनों में अपडेट देना बंद कर दिया, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। तो इसमें क्या है कि अब अपडेट इससे ऊपर का नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें इन फ़ोनों में जो कि अभी लेटेस्ट है, ज़्यादा पुराने नहीं है, इनमें ये सब अपडेट आ रहे हैं 16 से 16.5 तक के। तो यहाँ पे इनका जो प्रोसेस है, क्योंकि कंपनी इसको जब अपडेट दे रही है तो इसके सॉफ्टवेयर को और इसके जो अनलॉकिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा और सिक्योरिटी हाई कर रही है। तो ऐसे हिसाब से वर्जन चेंज होने के बाद से यहाँ पे इसकी अनलॉकिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने इसको भी ऐड किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ और मॉडल आईपैड के आप देख सकते हैं जिसको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। बस और कुछ नहीं है, इतना ही इन्होंने बताया। और यहाँ पे लास्ट में एक नोटिस छोटी सी दे दी गई है UMT के जरिए कि दिस मॉड्यूल बेस्ड eMMC HCT एड-ऑन पैक एक्टिवेशन योर कार्ड मोस्ट बी दिस एक्टिव टू ऑर्डर दिस मॉड्यूल टू वर्क फॉर यू। यानी कि ये जो आपका टूल है आईफोन वाला, इसको अगर आपको यूज करना है तो UMT का जो eMMC एक्टिवेशन आता है उसको आपको कराना पड़ेगा, जो कि लगभग 800 से 1000 रुपये के या फिर 1200 रुपये के बीच में आता है। मुझे ठीक याद नहीं है क्योंकि मैंने इसे नहीं करा रखा है। और ये अगर आप कराओगे तो ही आपको आईफोन का जो सपोर्टेड वर्जन है इसको यूज करने का मौका मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आईफोन आपका UMT जो है आपको लगभग पड़ जा रहा है 5000 के आसपास। अगर आप पूरी पैक को मिला दें मोटा मोटी 19-20 5000 के करीब पड़ जा रहा है, जिसमें कि आप इतनी सारी चीज़ों को यूज कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आईफोन को अनलॉक करने के लिए आई रिमूवल प्रो सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमको सिर्फ पासकोड हटाना है तो हम तो डायरेक्ट iTunes से 3U टूल से भी फ्लैश करके उसके पासकोड को हटा सकते हैं। मेनली जो ज़रूरत पड़ता है हमारा वो पड़ता है हमें क्या करना पड़ता है पासकोड हटाने के लिए। मेनली यही है कि एक टूल इसका एक फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ता है। आईफोन के जितने भी मॉडल हैं उनके अगर पासकोड वगैरह आपको हटाना है तो आप iTunes 3U टूल पे जाके उसका एक फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे, उसको फ्लैश कर दोगे, वो तो ऐसे भी हट जाएगा। मेनली ये होता है कि आपका उसका जो iCloud है उसको हटाना, वो आई रिमूवल प्रो से ही हटता है। और iCloud हटाने का मतलब ये नहीं है कि आपने iCloud को तोड़ दिया, जैसे कि आप FRP तोड़ देते हो। iCloud हटाने का मतलब है कि आप जब आईफोन को किसी फ़ोन को iCloud हटाने की सोच रहे हो तो उसका जो वर्जन होता है, उसमें जो वर्जन अभी चल रहा है लेटेस्ट वाला, उस वर्जन को हमें सॉफ्टवेयर से अपडेट कराना पड़ता है। मतलब उनके नज़र में रहना चाहिए कि हाँ ये एक्टिव है। और वो आईफोन का सीरियल नंबर अगर एक्टिव नहीं होगा तो फिर आपका आईफोन में कोई भी सिम वगैरह वर्क नहीं करेगा। तो आईफोन इसलिए सिक्योरिटी मजबूत होती है क्योंकि उसके सीरियल नंबर के हिसाब से वो फ़ोन चलते हैं। उनके डाटा में रहना चाहिए ये फ़ोन है। अगर वो फ़ोन उनके डाटा में नहीं है तो कोई नेटवर्किंग वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं चलता है। तो इसलिए आईफोन की सीरियल नंबर को हमें एक्टिवेट कराना पड़ता है और वो काम आई रिमूवल प्रो करता है। आई रिमूवल प्रो पूरी तरह से फ्री होता है, आप उसको सब कुछ यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें सीरियल नंबर को एक्टिवेट कराने का अलग अलग रेट होता है। अब आपका फ़ोन किस मूड में है, लॉस्ट फ़ोन है, मतलब लॉस्ट फ़ोन का मतलब आप समझ रहे हैं। आईफोन अगर आप लोग यूज़ करते हो, नहीं यूज़ करते हो तो मैं आपको एक पूरी इस पर सीरीज बना के अच्छे से बता दूंगा कि आईफोन में लॉस्ट फ़ोन क्या होता है या फिर ग्रीन सिग्नल जिस फ़ोन में आ रहा है वो क्या होता है। सारे फ़ोनों के बारे में अलग अलग कैटेगरी के फ़ोन हैं, अलग अलग उनकी मूडें होती हैं। या फिर आपका आउट ऑफ कंट्री वाला फ़ोन है, कंट्री लॉक वाला फ़ोन है, तो जो भी चीज़ें हैं तो आईफोन में ये चीज़ होता है कि उस हिसाब से उसका एक्टिवेशन का चार्ज लगता है और उस हिसाब से ही कंपनी उस पर आई रिमूवल प्रो उसका एक्टिवेशन कराता है और उसका सीरियल नंबर एक्टिवेट हो गया मतलब आपका फ़ोन चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं जब आप आईफोन को अनलॉक कराते हो और कोई बंदा चार्ज ले रहा है आपसे, तो वो जेन्युइन चार्ज ही लेता है, क्योंकि इसमें बहुत ही मोटी रकम हमको खुद को पे करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ की आईफोन का जब अनलॉकिंग हम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आईफोन का अनलॉकिंग करना। इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तामझाम है। ऐसा नहीं जैसे कि आपने यूएमटी या फिर कोई भी अदर टूल में अपना एंड्रॉयड फ़ोन लगाया, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबाया, केबल लगाया, पासवर्ड एफआरपी खत्म, फ़ोन चलाओ। ऐसा नहीं होता है। एक तरह से मान लो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन का IMEI नंबर ही उड़ गया अनलॉकिंग के दौरान, सेम वैसा हाल हो जाता है आईफोन का। अगर आपने आईफोन को अनलॉक करने की सोचा तो मान लो कि आपका IMEI नंबर उड़ गया है, अब आपको IMEI रिपेयर करना है। वैसे टाइप से आपको आईफोन अनलॉक करने के बाद से यूज करना पड़ता है, क्योंकि IMEI नंबर उड़ जाएगा तो फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा। वैसे ही आईफोन का अगर आप iCloud हटाने की सोच रहे हो, सीरियल नंबर एक्टिवेट नहीं है तो उसमें भी नेटवर्क नहीं आएगा। तो आईफोन को अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है इस टाइप का होता है। तो ये चीज़ आप अनलॉक टूल में हालांकि बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि यूजेबल हैं और इस तरह का उसमें झंझट नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर रखा है। वैसे भी आईफोन ज़्यादातर तो यूज होता नहीं है। अगर आपको आईफोन को अनलॉकिंग करना है तो ये सारे टूल वूल की ज़रूरत नहीं है। अभी के डेट में अगर आपको देखा जाए तो या तो आप अनलॉक टूल ले सकते हो, बट अभी तो TFM टूल सबका भी तोड़ निकाल दिया है। तो आप मेरे हिसाब से TFM टूल और अनलॉक टूल में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। मेन कन्फ्यूजन इसलिए आ रही है क्योंकि अनलॉक टूल काफ़ी पुराना है, बहुत दिनों से अच्छा अपडेट दे रहा है, और TFM टूल थोड़ा नया है। अब कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता इन टूलों का। तो TFM टूल अभी के डेट में थोड़ा ज़्यादा पावरफुल चल रहा है, तो आप जो मर्जी वो ले सकते हो। TFM टूल ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो नए मॉडल जो सपोर्टेड नहीं है किसी भी फ़ोन में, वो आसानी से TFM टूल कर पा रहा है। तो आपका रहा एंड्रॉइड के लिए TFM टूल हो जाएगा, ले सकते हो। और रेट भी ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ही सस्ते रेट में दे रहा है। लगभग 5,000 रुपये में आपको 2 साल मिल जा रहा है। 1 साल के लिए लगभग 2500 या कुछ था ऐसे कुछ, मात्र 2500 में आपको मिल जा रहा है 1 साल के लिए। तो बाकी टूलों से तो हर जगह से कम है। और दूसरी चीज़ की इतनी तगड़ी अपडेट दे रहा है, और सबसे बड़ी बात अभी क्रेडिट भी फ्री रखा है। अगर क्रेडिट रखता भी है तो भी आपको पोसा जाएगा, क्योंकि आप कस्टमर से उतना चार्ज करोगे। अदर टूल में अपडेट नहीं है, कस्टमर कहीं भी जाएगा तो होगा नहीं, और होगा भी तो रिस्क लेके कोई भी बंदा करेगा तो वैसे भी चार्ज ज़्यादा लेगा। क्योंकि अब टेस्ट पॉइंट वगैरह दुनियादारी, ISP पिन आउट, ये सब करके अगर आप किसी फ़ोन को अनलॉक कर रहे हो और सोचो कि उतने ही रेट में कर रहे हो तो नहीं होने वाला है ना। तो ऐसे में आपको टूल रखते हो, आप USB के जरिए आसानी से कर ले रहे हो, तो आप थोड़ा कम भी चार्ज रख के कर सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपका कोई क्रेडिट ले रहा है तो कितना क्रेडिट लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्रेडिट लेगा, यानी $1, एक है 100 रुपये। तो 100 रुपये का अगर ले भी रहा है तो क्या दिक्कत है, आप करके दो, जितना लेना आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपके लिए तो सेफ रहेगा ना, फ़ोन टेंशन फ्री होकर फटाक से करके दे दोगे। और अगला कोई बंदा अगर बिना टूल के यूज़ कर रहा है तो उसको 3 नाम लगाएगा, बहुत टाइम लगाएगा। तो ऐसे में है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप लोग अनलॉकिंग कर रहे हो तो कभी भी वेरिफिकेशन करके करो, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है। ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई बट हुई है। और अगर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो फिर बहुत बुरी तरीके से फंसते। तो थोड़ा सा आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है। अनलॉकिंग कभी भी करिए सेफ होकर करिए, थोड़ा सा अपने आप को सेफ रख के करिए, क्योंकि आप लोग सेफ रहोगे तो कभी डिप्रेशन नहीं जाओगे। मान लो कि ये सब चीज़ें फंसने के बाद बहुत सारा टेंशन होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा सेफ होकर काम करिए, थोड़ा वेरिफिकेशन कर लीजिए और आप अपना काम कर सकते हैं। तो बेसिकली यही था अपडेट, और कोई खास नहीं था। अपडेट के अलावा मैंने बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मैंने दे दी जो कि मुझे लगी ज़रूरी थी ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। बाकी आप लोगों के पास कोई अगर अदर कमेंट्स हैं तो आप लोग हमसे करके पूछ सकते हैं। किसी भी अदर टॉपिक पे जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आप ही लोगों का है। कमेंट का हम रिप्लाई देने की बहुत कोशिश करते हैं। जितनी भी क्वेश्चंस होती हैं उनको हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, जो हमें लगता है क्वेश्चन उनको रिप्लाई भी करते हैं। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।